हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट, कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मैनी पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझना है और वन बाय वन करके समझना है, राइट ना। और किसी के सामने अगर कोई भी समस्या आती है, कोई समझ नहीं पाता है, तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपकी कमेंट को बिल्कुल पढ़ के आपको हम बताएंगे जो भी आपको समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ये डाल लेते हैं हेडिंग, जो हमारी हेडिंग होगी इंडियन पार्ट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने भाग में डिवाइड किया है, राइट। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स, the Indian Constitution। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, लिख देते हैं हिंदी में भारतीय संविधान के भाग। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमारा सब्जेक्ट का पहला कंटेंट यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स को रखा गया है। जब हमारे भारत के संविधान का निर्माण हुआ था, उसको लागू किया गया था, तो हमारे भागों के साथ स्टार्टिंग हुई, भागों में डिवाइड किया गया कि किस भाग में किस चीज़ के बारे में प्रावधान है, राइट। तो आज हम सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या नाम है और उस पार्ट्स के अंडर में कितने आर्टिकल्स आते हैं। ओके, ये हमारी समझने वाली बात है, इसको हमें समझना है। तो हम पहले पार्ट्स की हम बात करते हैं। टोटल पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल 22 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 22 पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं और हम 22 भागों का उल्लेख आज वन बाई वन करेंगे, राइट। आपको वो समझ भी आएगा। पहले हमें 22 भागों को समझने की आवश्यकता है। तो पहला हमारा जो भाग होता है, अब लिख लेते हैं यहाँ पे पहले तो, देयर आर 22 पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं। अब पहले भाग की हम बात करते हैं, पार्ट फर्स्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पार्ट्स। ठीक है, पार्ट हमारा फर्स्ट क्या कहता है? पार्ट फर्स्ट कहता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, हमारा पहला भाग किससे प्रावधान करता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र। तो आर्टिकल्स, किस आर्टिकल्स में डिफाइंड है? कोई भी पूछ सकता है कि कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भारत के संविधान का पहला जो भाग है वो, उसमें वो कौन कौन से पार्ट को डिफाइन करता है। ठीक है ना, सॉरी, किस आर्टिकल्स को डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में इनका पूरा प्रावधान है। किसका? संघ और उसके क्षेत्र का आर्टिकल 1 से लेके 4 तक प्रावधान दिया गया है। समझने वाली बात है, राइट। पार्ट फर्स्ट समझ में आ गया। पार्ट फर्स्ट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना, एंड आर्टिकल 1 to 4, है ना। और किसका प्रावधान है? प्रोविजंस किसका है? संघ और उसका क्षेत्र का, राइट ना। हमें समझने की आवश्यकता है। बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 पार्ट 2 क्या कहता है और पार्ट 2 है क्या? पहले तो पार्ट 2 किसके बारे में प्रावधान करता है?
पार्ट 2 द इंडियन सिटीजनशिप। द इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप का मतलब होता है भारतीय नागरिकता। पार्ट 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि नागरिकता का मतलब क्या है और ये कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल्स में डिफाइंड है। तो हम हिंदी में इसको बोलते हैं नागरिकता, ठीक है, नागरिकता, भारतीय नागरिकता, ठीक है। आर्टिकल कितने आर्टिकल से लेके ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में इनका पूरा प्रावधान है। मतलब अगर हम भारत की नागरिकता के बारे में बात करते हैं तो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। ये हमारी समझने वाली बात है। ओके, हमें इसका पता होना चाहिए, ये हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर हमें बेसिक कंसेप्ट नहीं पता हुआ तो हम आगे इतना सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ओके, ये नोट कर लो, नोट कर लिया। चलिए पार्ट 3 की बात करते हैं। हम पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 कहता है आपका फंडामेंटल राइट्स। क्या? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ओके। मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद कितने से कितने तक का प्रावधान दिया गया है वो आपको भी बताते हैं। तो पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार को जब मौलिक अधिकार का जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें पूरा डिटेल में आपको बताएंगे मौलिक अधिकार का क्या मतलब है, राइट। तो पहले हम समझते हैं आर्टिकल्स को। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है, मतलब अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। नोट कर लीजिए। नोट हो गया सभी का? गुड। अब बात करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 कहता है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल and the directive principle state policy of the state policy of the state policy, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल कितने से लेके कितने तक है? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में इनका पूरा प्रावधान है। आर्टिकल 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का पूरा प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक के 36 से लेके 51 तक भाग 4, ठीक है, मतलब संविधान के भाग 4 में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का प्रावधान है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ओके, नोट हो गया? ओके, गुड। अब हम बात करते हैं एक आर्टिकल पार्ट 4 में जुड़ गया है, ए, मतलब पार्ट 4 ए, ओके, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य
किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 51A में इसका पूरा प्रावधान है। ठीक है, मतलब संविधान के भाग 4A में, संविधान के भाग 4A में के अनुच्छेद 51A में मौलिक अधिकारों का कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के कर्तव्य बताए गए हैं। क्योंकि ये शुरुआत के संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए इनका प्रावधान बाद में रखा गया था, और बाद में रखा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ओके, तो वो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। नोट हो गया? ओके, गुड। अब हम बात करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में किसके बारे में बताया गया है? जो भाग 5 है किसके बारे में बताया गया है? संघ के बारे में, द यूनियन। द यूनियन मतलब संघ या संघीय। ठीक है, संघ या संघीय। ठीक है, संघ मतलब है कि पूरा हमारा जो भारत राज्यों से मिलके जो बना है, ठीक है ना, राज्यों का एक संघ है। तो ये आर्टिकल कितने से लेके कितने तक है? आर्टिकल 52 से लेके 151 तक में इनका पूरा प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक संघ का पूरा प्रावधान दिया गया है। कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है कि जो संघ है, भारतीय जो संघ है, वो किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल में इसका पूरा प्रावधान है, तो किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक। ठीक है ना, भारतीय संघ का प्रावधान है। नोट कर लो। ओके, गुड। बात करते हैं पार्ट 6 की। पार्ट 6 में आता है द स्टेट, द स्टेट्स। ठीक है, मतलब राज्य। राज्य भाग 5 में अनुच्छेद 151 से लेके अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक हम पूरे भारत के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय संघ के बारे में पढ़ते हैं। यहीं पर भाग 6 में, भाग 6 के अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। ठीक है, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक? आर्टिकल 152 से लेके 237 तक हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं। कोई आपसे पूछता है कि राज्य की परिभाषा कहाँ पर है, या फिर राज्य को किस अनुच्छेदों में डिफाइन किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक राज्यों के बारे में पूरा प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नोट हो गया सभी का? नोट हो गया तो बता रहा हूं। ओके, गुड। अब हम बात करते हैं पार्ट 7। क्या? अब हम बात करते हैं पार्ट 7 की। पार्ट 7 क्या कहता है? द स्टेट्स इन पार्ट बी। ठीक है, कहने का मतलब है द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, मतलब यह है कि पहली अनुसूची के पार्ट बी में, पहली अनुसूची के पार्ट बी में राज्य का प्रावधान है, जो कि आर्टिकल कितने से लेके कितने तक है? आर्टिकल ये मात्र 238 में इसका प्रावधान है। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछता है कि आर्टिकल 238 क्या कहता है, व्हाट इज से ऑफ द आर्टिकल्स 238, राइट ना? आर्टिकल 238 क्या कहता है? आर्टिकल 238 क्या कहता है कि जो राज्य है वो पहली अनुसूची के पार्ट बी में इसका पूरा विस्तारित रूप में बताया गया है। ठीक है, ये नोट कर लिया? ओके, गुड। अब हम बात करते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है? पार्ट 8 कहता है द यूनियन टेरिटरीज। द यूनियन टेरिटरीज मतलब संघीय क्षेत्र। क्या? द यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है संघीय क्षेत्र।
ठीक है ना, संघ का क्षेत्र या संघीय क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 238 से लेके 242 तक में इनका पूरा प्रावधान है। ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि जो संघीय क्षेत्र है या केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, संघीय क्षेत्र का मतलब होता है वही कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों का कौन से किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो आर्टिकल 238 से लेके 242 तक, सॉरी, ओके, आर्टिकल 238 से लेके 242 तक यूनियन टेरिटरीज का पूरा प्रावधान दिया गया है। नोट हो गया? ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हम लोग ना आपको जो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारा ये भी पहली बार की कोशिश है ऑनलाइन में, तो थोड़ा सा चीज़ें के ना डाइवर्ट हो जाती हैं बिकॉज ध्यान कहीं चला जाता है, राइट ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा प्लीज़ अगर हमसे कोई भी मिस्टेक होती है उसके लिए हम आपसे उसके लिए सॉरी मांगते हैं, राइट। और उसके लिए थोड़ा सा हम अपने आप को भी समझते हैं कि हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन फर्स्ट टाइम मोड पे हम टीचिंग दे रहे हैं, तो थोड़ी सी अगर गलती होती है तो प्लीज़ उसके लिए आप ना हमें उसके लिए इग्नोर कर देना, ओके। सो बात करते हैं पार्ट 9 की।